हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शिवम कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जीएस की खान। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ में आपके लिए करंट अफेयर के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो फ्रेंड्स आशा करेंगे जो क्लास है आप सबको काफ़ी अच्छी लगेगी, पसंद आएगी। तो हम रिक्वेस्ट करेंगे कि क्लास में आप लोग मैक्सिमम स्टूडेंट्स को लाइव लेकर के आइए। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को बिना टाइम वेस्ट करते हुए। तो याद रखना है आपकी क्लास है, तो इसमें हम आपके लिए करंट अफेयर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और लगभग 80 प्लस क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने वाले हैं। और ये आपके आने वाले एग्जाम जैसे कि यूपीपी, एसएससी जीडी, आरबीएफ एसआई, ठीक है, यूपीएसआई, इन सब के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो बिल्कुल जेन्युइन क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इसमें आपको हो सकता है सेम टू सेम टाइप से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिले आपकी इसी क्लास से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स आज की क्लास को और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो थोड़ा हेल्थ का इशू है, हो सकता है तो आवाज़ थोड़ा कम है, तो प्लीज़ मैनेज कीजिएगा। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम्स है इसलिए थोड़ा बाकी मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको बेस्ट दे सकूँ। ओके, चलिए तो फ्रेंड्स बहुत अच्छे क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आपका पहला क्वेश्चन दिया गया कि विश्व शहर दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। आपके ऑप्शन है 26 अक्टूबर, 31 अक्टूबर, 1 नवंबर या फिर 4 नवंबर। अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट से कमेंट करिए कि इनमें से विश्व शहर दिवस, ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है, विश्व शहर दिवस कब मनाते हैं बताइए फटाफट से। चलिए तो फ्रेंड्स काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और अगर हम बात करें आपके इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, ठीक है, कि फ्रेंड्स विश्व शहर दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको याद रखना है आपकी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 31 अक्टूबर। ओके, तो 31 अक्टूबर को विश्व शहर दिवस के रूप में मनाते हैं। तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न है कि विश्व बचत दिवस हर साल डैश को मनाया जाता है। तो विश्व बचत दिवस कब मनाते हैं ये आपको बताना है। अच्छा क्वेश्चन है, आपके ऑप्शन है 26 अक्टूबर, 27 अक्टूबर, 30 अक्टूबर या फिर 31 अक्टूबर। कमेंट करें। चलिए तो फ्रेंड्स विश्व बचत दिवस कब मनाते हैं, तो ये हर वर्ष 30 अक्टूबर को मनाते हैं। क्लियर, तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा सी हो जाएगा सही। क्लियर, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न दिया गया है, हाल ही में ईईएसएल ने कहाँ राष्ट्रीय कुशल पार्क कला कार्यक्रम शुरू किया है। तो ईईएसएल ने कहाँ राष्ट्रीय कुशल पार्क कला कार्यक्रम शुरू किया है। आपके ऑप्शन है मुंबई, गांधीनगर, जयपुर या नई दिल्ली। फटाफट से बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली। क्लियर, ऑप्शन डी जिनका भी आंसर आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व जेलीफिश दिवस कब मनाया गया। तो 29 अक्टूबर, 3 नवंबर, 2 नवंबर, 31 अक्टूबर। तो विश्व जेलीफिश दिवस कब मनाया गया है बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 नवंबर। ठीक है, तो हाल ही में 3 नवंबर को विश्व जेलीफिश दिवस के रूप में मनाया गया है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, चलिए अगला प्रश्न, हाल ही में एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2023 में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3P इवेंट में ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर ने निम्न में से कौन सा पदक जीता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, चलिए बताइए। तो हाल ही में एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2023 में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3P इवेंट में जो है ऐश्वर्या राय ने कौन सा पदक जीता है, तो ये आपको याद रखना है, ये स्वर्ण पदक जीता है। अब किन्होंने जीता है, तो ये ऐश्वर्या राय यानी प्रताप सिंह जी ने जीता है। देखिए ऐश्वर्या प्रताप सिंह ने जीता, ये भी आपको याद रखना है। ओके, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स आपका कि निम्न में से किस देश ने त्रिंकोमाली, ठीक है, त्रिंकोमाली में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारतीय स्टेट बैंक की शाखा का उद्घाटन किया। बताइए, तो त्रिंकोमाली में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारतीय स्टेट बैंक का जो उद्घाटन किया है ये किस देश में किया है। आपके ऑप्शंस हैं दक्षिण कोरिया, मलेशिया, श्रीलंका या ऑस्ट्रेलिया। कमेंट करें। चलिए तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है श्रीलंका, तो बिल्कुल सही आंसर है, श्रीलंका इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
ओके, चलिए अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने दक्षिण कोरिया के साथ आर्थिक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में जो है प्रबल चांस है इस क्वेश्चन को पूछे जाने की, क्योंकि ये आर्थिक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर से संबंधित क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में देखे गए हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, आपको याद रखना है कि हाल ही में, ठीक है, हाल ही में ओडिशा राज्य की सरकार ने, ठीक है, ओडिशा राज्य की सरकार ने दक्षिण कोरिया के आर्थिक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, याद रखिएगा। ओके, चलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में भारत और निम्न में से किस देश ने लोक प्रशासन से आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत और किस देश ने लोक प्रशासन से आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं, बताइए। ऑप्शन सी फ्रांस। ओके, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न, हाल ही में कौन सा राज्य धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बहुभाषी माइक्रोसाइट लॉन्च करेगा? केरल, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब। तो कौन सा राज्य धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बहुभाषी माइक्रोसाइट लॉन्च करेगा बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, केरल। कौन सा राज्य करेगा? केरल राज्य करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्न में से कौन सा देश फीफा पुरुष विश्व कप 2034 की मेजबानी करेगा? चलिए बताइए। तो फीफा पुरुष विश्व कप 2034 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? कतर, सऊदी अरब, फ्रांस या फिर चीन, बताइए। चलिए तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें आपके इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो जिनका भी आंसर ऑप्शन बी आ रहा है सऊदी अरब, बिल्कुल सही आंसर है। जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन बी आया हुआ है वो हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने गिनी की खाड़ी में अपना पहला संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया? चीन, भारत, ईरान, अमेरिका। तो किस देश ने गिनी की खाड़ी में अपना पहला संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया है, बताइए। ऑप्शन बी भारत ने किया हुआ है। ठीक है, जिनका भी आंसर ऑप्शन बी आ रहा है वेरी गुड। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में किस राज्य में 3 दिवसीय श्री अन्न महोत्सव आयोजित किया गया? तो 3 दिवसीय श्री अन्न महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया है? पंजाब, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश या बिहार? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य में किया गया। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर हमारा सी आ रहा है वो आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य में। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्न में से किस देश के जन्म दर में रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की गई है? तो बताइए कि किस देश के जन्म दर में जो है गिरावट दर्ज किया गया है। आपके ऑप्शंस हैं दक्षिण कोरिया, इटली, चीन, सॉरी जर्मनी या जापान। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा बी। ठीक है, इटली। ठीक, किस देश के? तो इटली के जो है जन्म दर में गिरावट दर्ज की गई है। ऑप्शन बी जिनका भी आंसर आया हुआ है वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में फिनटेक यूनिकॉर्न के मामले में निम्न में से कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो फिनटेक यूनिकॉर्न, ठीक है, फिनटेक यूनिकॉर्न के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? चीन, भारत, अमेरिका या यूके? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। क्लियर, ऑप्शन सी जिनका भी आंसर आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, हाल ही में निम्न में से किसने स्टीम इंजन वाली किस राज्य की हेरिटेज ट्रेन का शुभारंभ किया है? बताइए। तो किन्होंने स्टीम, ठीक है ना, किन्होंने स्टीम इंजन वाली
हेरिटेज ट्रेन का शुभारंभ किया है? आपके ऑप्शन है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ठीक है, तो किसने शुभारंभ किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुभारंभ किया गया है। ऐसे में राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए हम देखते हैं फटाफट से इस क्लास का अगला क्वेश्चन। तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई सब लोग क्लास को अपने सपोर्ट करने के लिए अपने क्लास को शेयर करते रहिए। ओके, चलिए अगला प्रश्न, विश्व का पहला एआई सेफ्टी समिट निम्न में से किस देश में आयोजित किया जा रहा है? तो विश्व का पहला एआई सेफ्टी समिट किस देश में आयोजित किया जा रहा है? आपके ऑप्शन है जापान, भारत, ब्रिटेन या फ्रांस। कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा सी, ब्रिटेन। ठीक है, तो विश्व का पहला एआई सेफ्टी समिट ब्रिटेन में आयोजित किया जा रहा है। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर हमारा सी आया हुआ है वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ब्रिटेन। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्न में से किस देश ने भारतीयों को बिना वीजा यात्रा करने की सुविधा दी है? बताइए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। तो किस देश ने भारतीयों को बिना वीजा यात्रा करने की सुविधा दिया है? चीन, मलेशिया, इंडोनेशिया या थाईलैंड। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, थाईलैंड। क्लियर, किस देश ने? थाईलैंड ने दिया है। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी आया हुआ है बिल्कुल सही उत्तर है, थाईलैंड इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए हम देखते हैं फटाफट से इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने मुफ्त फ्लू टीकाकरण अभियान शुरू किया है? तो फिजी, वेस्ट इंडीज, जिम्बाब्वे या मंगोलिया। तो किस देश ने मुफ्त फ्लू टीकाकरण अभियान शुरू किया है? बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, मंगोलिया। ठीक है, तो मंगोलिया ने मुफ्त फ्लू टीकाकरण अभियान शुरू किया है। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर हमारा डी आ रहा है वो आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, मंगोलिया इज द राइट आंसर। ओके, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, हाल ही में HAL ने किस देश की कंपनी सफ्रॉन एयरक्राफ्ट के साथ समझौता किया है? बताइए। तो हाल ही में HAL ने किस देश की कंपनी सफ्रॉन एयरक्राफ्ट के साथ समझौता किया है? आपके ऑप्शन हैं जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका या ब्रिटेन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस। ठीक है, किस देश की? तो ये फ्रांस की कंपनी है। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर हमारा बी आया हुआ है वो आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं फ्रेंड्स इस क्लास का फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय देखभाल एवं सहायता दिवस कब मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय देखभाल एवं सहायता दिवस कब मनाया गया है? आपके ऑप्शन हैं 26 अक्टूबर, 27 अक्टूबर, 30 अक्टूबर या 29 अक्टूबर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 29 अक्टूबर। ठीक है, तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय देखभाल एवं सहायता दिवस 29 अक्टूबर को मनाया गया है। क्लियर, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी आया हुआ है वेरी गुड। चलिए 29 अक्टूबर हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है कि हाल ही में उत्तराखंड में भारत के हंगर प्रोजेक्ट को किस देश का समर्थन मिला है? डेनमार्क, इजराइल, नॉर्वे, मिस्र। तो हाल ही में जो भारत के हंगर प्रोजेक्ट, ठीक है ना, भारत के हंगर प्रोजेक्ट को किस देश का समर्थन मिला है? बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नॉर्वे। ठीक है, नॉर्वे को। ऑप्शन सी जिनका भी आंसर आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपके सामने, हाल ही में संपन्न एशियाई पैरा गेम्स 2023 में निम्न में से कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? बताइए। तो हाल ही में संपन्न एशियाई पैरा गेम्स में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, नॉर्वे, चीन, स्विट्जरलैंड
या फिर भारत, बताइए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चीन। ठीक है, तो हाल ही में चीन ने जो है एशियाई पैरा गेम्स 2023 में जो शीर्ष स्थान हासिल किया है, तो ऑप्शन बी जिनका भी आंसर आ रहा है वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कौन सा देश है? चीन है। ओके, चलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्न में से किस देश के वैज्ञानिकों ने कोकीन के लिए एक टीका विकसित किया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जापान, ब्राजील, चीन, भारत, तो किस देश के वैज्ञानिकों ने कोकीन के लिए एक टीका विकसित किया है, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्राजील। ठीक है, किस देश ने? तो ब्राजील ने किया है। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, चलिए ब्राजील इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, हाल ही में स्मार्ट सिटी मिशन ने किस राज्य के बेलगावी में महिला बाजार प्रस्तुत किया है? तो हाल ही में स्मार्ट सिटी मिशन ने किस राज्य के बेलगावी में महिला बाजार प्रस्तुत किया है? आपके ऑप्शंस है तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र। इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक। क्लियर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कर्नाटक हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्न में से किस देश के जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञ प्रोफेसर सलीमुल हक का निधन हुआ है? तो किस देश के जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञ प्रोफेसर सलीमुल हक का निधन हुआ है? आपके ऑप्शन है मलेशिया, बांग्लादेश, यूएई या सऊदी अरब। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बांग्लादेश। किस देश के? तो बांग्लादेश के विशेषज्ञ प्रोफेसर सलीमुल हक का निधन हुआ है। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर हमारा बी आया हुआ है वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, बांग्लादेश। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में 10 दिवसीय उत्तराखंड महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो 10 दिवसीय उत्तराखंड महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या पंजाब, बताइए। तो 10 दिवसीय उत्तराखंड महोत्सव हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य में शुरू हुआ है। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, ऑप्शन बी जिनका भी आंसर आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है। ओके, चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स आप लोग अपने क्लास को शेयर करते रहिए। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाया गया? वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत बार पूछा भी एग्जाम में गया है। ठीक है, तो विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाते हैं, बताइए। 1 नवंबर, 2 नवंबर, 3 नवंबर या फिर 4 नवंबर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 1 नवंबर। तो हाल ही में विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाया गया है? तो ये 1 नवंबर को मनाया गया है। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्न में से किसने वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया है? तो वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किसने किया है? आपके ऑप्शंस हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ओके, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी हमारा आ रहा है वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य के हाई कोर्ट ने महादेव वन्य, ठीक है, तो महादेव वन्य जीव अभ्यारण्य में टाइगर रिजर्व के गठन का आदेश किया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो प्रश्न दोबारा से पढ़ लीजिए।
कि हाल ही में किस राज्य के हाईकोर्ट ने महादेव वन्य जीव अभयारण्य में टाइगर रिजर्व के गठन का आदेश दिया है? आपके ऑप्शंस हैं मणिपुर, मेघालय, मध्य प्रदेश या गोवा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, गोवा। ठीक है, तो जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हमारा आया हुआ है वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है। गोवा हमारा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर होगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में वैश्विक आवास मूल्य वृद्धि में निम्न में से कौन शीर्ष पर रहा है? बताइए कि वैश्विक आवास मूल्य वृद्धि में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? आपके ऑप्शन है मैक्सिको, मनीला, तुर्की या इटली। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मनीला। ठीक है, तो वैश्विक आवास मूल्य वृद्धि में कौन शीर्ष पर रहा है? तो मनीला रहा है। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने भारत का पहला लेवेंडर फार्म बनाया है? बताइए, भारत का पहला लेवेंडर फार्म किसने बनाया है? आपके ऑप्शंस दिए गए हैं तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश, बंगाल या जम्मू कश्मीर। कमेंट करें। चलिए तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें आपके इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, ठीक है, तो भारत का पहला लेवेंडर पार्क किस राज्य ने बनाया हुआ है? ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जम्मू कश्मीर। ओके ओके, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जम्मू कश्मीर फ्रेंड्स हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्न में से किस देश ने 40वां अंटार्कटिक वैज्ञानिक अभियान शुरू किया है? तो मलेशिया, दक्षिण कोरिया, चीन, ऑस्ट्रेलिया। तो किस देश ने 40वां अंटार्कटिक वैज्ञानिक मिशन शुरू किया है? बताइए। चलिए तो फ्रेंड्स आपके इस क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो जिनका भी आंसर फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में आ रहा है ऑप्शन नंबर सी, चीन, तो बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो हाल ही में चीन ने 40वां अंटार्कटिक वैज्ञानिक अभियान शुरू किया है। ओके, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी आया हुआ है वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। चलिए तो हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, हाल ही में निम्न में से किस देश के क्रिकेटर डेविड विली ने विश्व कप के बाद संन्यास की घोषणा की है? दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया। तो किस देश के क्रिकेटर डेविड विली ने विश्व कप के बाद संन्यास की घोषणा की है? बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, इंग्लैंड। ओके, इंग्लैंड इज द राइट आंसर। इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं डेविड विली, इन्होंने विश्व कप के बाद संन्यास की घोषणा किया है। चलिए अगला प्रश्न है, विश्व पोलियो दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? बताइए। तो 26 अक्टूबर, 27 अक्टूबर, 24 अक्टूबर या फिर 25 अक्टूबर। बताइए कि फ्रेंड्स विश्व पोलियो दिवस कब मनाते हैं? चलिए तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें आपके इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, तो प्रत्येक 24 अक्टूबर को। कब? तो फ्रेंड्स याद रखना है आपको, प्रत्येक 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 24 अक्टूबर। चलिए अगला प्रश्न है, विश्व विकास सूचना दिवस डैश को मनाया जाता है? 24 अक्टूबर, 25 अक्टूबर, 28 अक्टूबर या 29 अक्टूबर। बताइए, विश्व विकास सूचना दिवस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो विश्व विकास सूचना दिवस कब मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 24 अक्टूबर। ठीक है, तो विश्व विकास सूचना दिवस भी 24 अक्टूबर को मनाते हैं। ठीक है, और पोलियो दिवस भी 24 अक्टूबर को ही मनाते हैं, याद रखिएगा। ओके, तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए अगला प्रश्न, भारतीय सेना ने डैश को इन्फेंट्री दिवस मनाया? तो 26 अक्टूबर, 27 अक्टूबर, 28 अक्टूबर या 29 अक्टूबर। तो इन्फेंट्री दिवस कब मनाया गया? बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 27 अक्टूबर।
27 अक्टूबर को इन्फेंट्री दिवस मनाया गया। जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा बी आ रहा है वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फटाफट से अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, हाल ही में बंगाल की खाड़ी से उठे चक्रवर्ती तूफान हामून को किस देश के द्वारा नाम दिया गया है? तो हामून को किस देश के द्वारा नाम दिया गया है? आपके ऑप्शन है ओमान, थाईलैंड, म्यांमार या ईरान। चलिए इस क्वेश्चन की बात की जाए तो जिनका भी आंसर ऑप्शन डी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है। तो बंगाल की खाड़ी से उठे चक्रवाती तूफान हामून को ईरान के द्वारा नाम दिया गया है। ओके, सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके फ्रेंड्स, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फटाफट से अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, हाल ही में निम्न में से किस देश के लोगों के लिए आंशिक वीजा सुविधा शुरू की गई है? बताइए, आंशिक वीजा सुविधा किस देश के लोगों के लिए शुरू की गई है? आपके ऑप्शन है पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश या कनाडा। कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कनाडा। ठीक है, तो किस देश के लोगों के लिए आंशिक वीजा सुविधा शुरू की गई है? कनाडा के लोगों के लिए। ठीक है, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर हमारा डी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, कनाडा इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न, हाल ही में किस आईआईटी के 5 शिक्षक दुनिया के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों में शामिल हुए हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो हाल ही में किस आईआईटी के 5 शिक्षक दुनिया के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों में शामिल हुए हैं? बताइए, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी रुड़की या आईआईटी पालक्कड़। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आईआईटी पालक्कड़। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जिनका भी आंसर आ रहा है फ्रेंड्स बिल्कुल सही उत्तर है उनका। क्लियर, आईआईटी पालक्कड़। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री ली केकियांग का निधन हुआ है? बताइए, तो ली केकियांग किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे जिनका निधन हो गया है? आपके ऑप्शंस हैं दक्षिण कोरिया, चीन, यूक्रेन या एस्टोनिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स अगर हम बात करें तो जिनका भी आंसर ऑप्शन बी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है, चीन। ठीक है, ये किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे? तो चीन के थे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर फ्रेंड्स, चलिए अगला प्रश्न दिया गया, हाल ही में निम्न में से किस राज्य ने किस राज्य की सरकार ने आई स्टार्ट टैलेंट कनेक्ट पोर्टल शुरू किया है? तो आई स्टार्ट, ठीक है, आई स्टार्ट टैलेंट कनेक्ट पोर्टल शुरू किया है। ऑप्शन है आपके तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, राजस्थान या कर्नाटक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। क्लियर, जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी आ रहा है वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, राजस्थान इज द राइट आंसर। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, हाल ही में निम्न में से कौन सी राज्य सरकार 237 करोड़ रुपए की ग्राफीन उत्पादन फैसिलिटी स्थापित करेगी? तो 237 करोड़ रुपए की ग्राफीन उत्पादन फैसिलिटी कौन सी राज्य सरकार स्थापित करेगी आपको बताना है। ऑप्शंस दिए गए हैं आपको, गुजरात, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश या केरल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, केरल। क्लियर, ऑप्शन डी अगर आपने चुना हुआ इस क्वेश्चन का आंसर तो बिल्कुल सही आंसर है आपके लिए। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, हाल ही में निम्न में से किस देश ने चीन के साथ विभिन्न क्षेत्रों में 12 नए सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इटली, कोलंबिया, स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया। एक सेकेंड फ्रेंड्स, चलिए बैक हो गया था वो, बताइए। वेरी गुड, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कोलंबिया। ठीक है, तो हाल ही में जो है
चीन के साथ कोलंबिया ने 12 नए सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, याद रखिए, रखना है आपको। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए, अगला प्रश्न दिया गया है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस राज्य में 124 पीएम श्री स्कूलों का शुभारंभ किया है? तो पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, गुजरात। तो किस राज्य में 124 पीएम श्री स्कूलों का शुभारंभ किया गया है, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा। ठीक है, हरियाणा ने शुरू किया है। इसके अलावा किन्होंने शुरू किया है? तो धर्मेंद्र प्रधान ने। क्लियर, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, हाल ही में भारतीय निर्वाचन आयोग ने किसे अपना नेशनल आइकन नियुक्त किया है, बताइए। तो किसे अपना नेशनल आइकन नियुक्त किया? अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन, राजकुमार राव या सलमान खान, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजकुमार राव। ठीक है, तो निर्वाचन आयोग के लिए राजकुमार राव को अपना नेशनल आइकन नियुक्त किया गया निर्वाचन आयोग द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ओके, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए, तो फ्रेंड्स फटाफट से देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्लास को आप लोग शेयर करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। अगला प्रश्न दिया गया है, हाल ही में किस राज्य में भारत के पहले पूर्ण महिला पुलिस स्टेशन के 50 साल पूरे होने पर जश्न मनाया गया है? बहुत अच्छा प्रश्न है, तो प्रश्न दोबारा से पढ़ लीजिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रश्न में पूछ रहा है कि किस राज्य में भारत के पहले पूर्ण महिला पुलिस स्टेशन के 50 साल पूरे होने पर जश्न मनाया गया है, बताइए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केरल। किस राज्य के? केरल राज्य के। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, हाल ही में निम्न में से किस देश ने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए अपना सबसे कम उम्र का दल खाना किया है, से दल रवाना किया है? कमेंट करें। तो किस देश ने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए सबसे कम उम्र का अपना दल रवाना किया है? रूस, जापान, स्वीडन या चीन? चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चीन। किस देश ने? तो चीन ने किया है। ओके, चलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखते हैं फटाफट से इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके लिए है कि निम्न में से किसने हाल ही में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 7वें संस्करण का उद्घाटन किया है, बताइए। सॉरी, उद्घाटन किया, जिसका आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है। तो किस देश ने हाल ही में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 7वें संस्करण का उद्घाटन किया, जिसका आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है? आपके ऑप्शंस हैं द्रौपदी मुर्मू, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या गृह मंत्री अमित शाह, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा सी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्लियर, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर हमारा सी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चलिए, अगला प्रश्न, निम्न में से जगह 5G तकनीक पर राष्ट्रीय हैकाथॉन का आयोजित किया गया? तो किस जगह पर 5G तकनीक पर राष्ट्रीय हैकाथॉन का आयोजन किया गया है? आपके ऑप्शन है मुंबई, चेन्नई, दिल्ली या बेंगलुरु। चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा सी, दिल्ली। तो किस जगह 5G तकनीक पर राष्ट्रीय हैकाथॉन आयोजन किया गया है? तो नई दिल्ली। जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा सी आया हुआ है आपका, वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, एयरबस ने भारतीय एरोस्पेस क्षेत्र में प्रतिभा विकास को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में निम्न में से किस आईआईटी के साथ समझौता किया है, बताइए। आपके ऑप्शंस हैं आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर
ये आईआईटी दिल्ली। तो प्रश्न दोबारा से पढ़ लीजिए। एयरबस ने भारतीय एरोस्पेस क्षेत्र में प्रतिभा विकास को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में निम्न में से किस आईआईटी के साथ समझौता किया है? चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आईआईटी कानपुर। क्लियर? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए, अगला प्रश्न। हाल ही में फॉरेस्ट फायर एंड सर्टिफिकेशन पर यूएन फोरम की मेजबानी निम्न में से कौन सा देश कर रहा है? तो फ्रेंड्स, अगर आपको क्वेश्चंस रियल में अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ क्लास को सपोर्ट करिए और क्लास को अपने शेयर करिए। ठीक है, शेयर ही आपका सपोर्ट है। ठीक है, शेयर इज इक्वल टू सपोर्ट। शेयर ही आपका सपोर्ट है। ठीक है, और हमें में मोटिवेट करने के लिए क्लास को लाइक कर सकते हैं। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ही आपको रेयरली कोई फ्री में पढ़ाएगा। ठीक है, हम आपको फ्री में पढ़ा रहे हैं। ओके, और एक नहीं, 100 क्वेश्चन एक टाइम में पढ़ाते हैं। अगर कोई फ्री में पढ़ाएगा तो एक साथ में केवल 10 क्वेश्चन पढ़ाएगा, 15 क्वेश्चन पढ़ाएगा बस। ठीक है, हम 100 क्वेश्चन लेकर के आते हैं आपके लिए ढूंढ ढूंढ के। तो बस प्लीज़ सब लोग अपने इस चैनल को सपोर्ट करिए। ठीक है, जीएस की खान को सपोर्ट करिए। चलिए, तो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के आंसर की, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जिनका भी ऑप्शन ए आया हुआ है बिल्कुल सही उत्तर है उनका भारत। ओके, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए, अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश ने हाल ही में भारत को मुफ्त पर्यटन वीजा प्रदान किया है? तो ब्रिटेन, आइसलैंड, श्रीलंका, कनाडा। तो हाल ही में भारत को मुफ्त पर्यटन वीजा किसने प्रदान किया है, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, श्रीलंका। चलिए, हम देखते हैं फटाफट से इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, हाल ही में न्यूट्रिनो टेलीस्कोप खबरों में रहा है, यह किस देश से संबंधित है? अच्छा प्रश्न है। तो हाल ही में न्यूट्रिनो टेलीस्कोप खबरों में रहा है, ये किस देश से संबंधित है, बताइए। ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, चीन या फिर इटली। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चीन। क्लियर? किस देश से संबंधित है ये? चीन से संबंधित है। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है। चलिए, हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय स्तर का सरस आजीविका मेला 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो राष्ट्रीय स्तर का जो सरस आजीविका मेला है, इसका आयोजन कहाँ किया गया है? आपके ऑप्शन है गुरुग्राम, मुंबई, श्रीनगर या हैदराबाद, बताइए। चलिए, तो सरस आजीविका मेला, ठीक है, इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन गुरुग्राम में किया गया है। ठीक है, कहाँ पर? गुरुग्राम में। जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा ए आ रहा है वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्न में से किस देश में आयोजित 2023 कैम्ब्रियन गश्ती सैन्य अभ्यास में भारतीय सेना ने स्वर्ण पदक जीता है, बताइए। तो किस देश में आयोजित 2023 कैम्ब्रियन गश्ती सैन्य अभ्यास में भारतीय सेना ने स्वर्ण पदक जीता है, बताइए। चलिए, ऑप्शंस पढ़ देते हैं। ब्रिटेन, इटली, ऑस्ट्रिया, न्यूजीलैंड। कमेंट करें। तो अगर हम बात करें इसके आंसर की, तो जिनका भी आंसर ऑप्शन ए आ रहा है बिल्कुल सही आंसर है, ब्रिटेन ने जीता है। ओके, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ब्रिटेन। चलिए, अगला प्रश्न, भारतीय महिला क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच किसे बनाया गया है? कपिल देव, अमोल मजूमदार, वसीम अकरम या अजय जडेजा। तो बताइए, महिला क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच किसको बनाया गया है? चलिए, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, अमोल मजूमदार। किसको? तो ये अमोल मजूमदार को बनाया गया है। ओके, जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी आ रहा है इस क्वेश्चन के लिए वो इस क्वेश्चन में बिल्कुल सही आंसर है उनका। ठीक है, चलिए, हम देखते हैं अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न, हाल ही में भारतीय सेना ने कहाँ चाणक्य रक्षा संवाद 2023 आयोजित किया है? तो हैदराबाद, चंडीगढ़, नई दिल्ली या बेंगलुरु। तो हाल ही में भारतीय सेना ने कहाँ जो है चाणक्य रक्षा संवाद 2023 का आयोजन किया है? कमेंट करें। ऑप्शन सी, नई दिल्ली। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्न में से किस देश में उत्तर पूर्व भारत महोत्सव शुरू हुआ है? तो म्यांमार, लाओस, मलेशिया या वियतनाम। तो किस देश में उत्तर पूर्व भारत महोत्सव शुरू हुआ है, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वियतनाम। ठीक है, तो किस देश में उत्तर पूर्व महोत्सव शुरू हुआ है? तो वियतनाम में शुरू हुआ है। जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा डी आ रहा है, वो आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वियतनाम हमारा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न, भारत के पहले नैनो डीएपी प्लांट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात। तो भारत के पहले नैनो डीएपी प्लांट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुजरात में। किसमें? तो गुजरात राज्य में किया गया है। ओके, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर। चलिए हम देखते हैं फटाफट से इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, केंद्रीय कैबिनेट ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन पार्टनरशिप के लिए सहयोग ज्ञापन को मंजूरी दी है? बताइए। तो केंद्रीय कैबिनेट मंत्री ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन पार्टनरशिप के लिए सहयोग ज्ञापन को मंजूरी दी है? आपके ऑप्शन है फ्रांस, जापान, जर्मनी या यूनाइटेड किंगडम। बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा बी। ठीक है, जापान। क्लियर। जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ओके, जापान इज द राइट आंसर। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र दिवस डैश को मनाया गया? वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाते हैं? बहुत आसान प्रश्न है, कमेंट करें। आपके ऑप्शन हैं 26 अक्टूबर, 27 अक्टूबर, 24 अक्टूबर या 25 अक्टूबर। बताइए। वेरी गुड। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें आपके इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो जिनका भी आंसर ऑप्शन सी आ रहा है 24 अक्टूबर, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया गया? तो ये हाल ही में 24 अक्टूबर को मनाया गया है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर, 24 अक्टूबर। चलिए अगला प्रश्न, एशियाई पैरा खेलों में पुरुष डिस्कशन थ्रो में नीरज यादव ने निम्न में से कौन सा पदक जीता है? बताइए। तो स्वर्ण, रजत, कांस्य। तो एशियाई पैरा खेलों में पुरुष डिस्कशन थ्रो में नीरज यादव ने कौन सा पदक जीता है? बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण। ठीक है, तो ये स्वर्ण पदक जीता है। जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए अगला प्रश्न, हाल ही में रॉबर्ट फिको किस देश के चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं? बताइए। तो रॉबर्ट फिको किस देश के चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं? आपके ऑप्शंस हैं स्लोवाकिया, जर्मनी, इटली या हंगरी। कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा ए, स्लोवाकिया। ओके, तो जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए आ रहा है इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है, स्लोवाकिया। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, हाल ही में विश्व श्रव्य दिवस, ये विश्व श्रव्य दृश्य विरासत दिवस कब मनाया गया है? अच्छा क्वेश्चन है। तो हाल ही में विश्व श्रव्य दृश्य विरासत दिवस कब मनाया गया है? आपके ऑप्शन है 26 अक्टूबर, 27 अक्टूबर, 24 अक्टूबर या 25 अक्टूबर। बताइए।
इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 27 अक्टूबर। कब मनाया गया है? तो 27 अक्टूबर को मनाया गया है। क्लियर? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिशन सिंह बेदी का निधन हो गया है। वह किस खेल से जुड़े थे? हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, पोलो। बताइए। तो बिशन सिंह बेदी का निधन हो गया है, यह किस खेल से जिससे जुड़े थे? बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रिकेट। तो बिशन सिंह बेदी का निधन हो गया है, ये क्रिकेट से संबंधित थे। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, 37वें राष्ट्रीय खेलों का पहला स्वर्ण पदक निम्न में से किस राज्य की महिला बैडमिंटन टीम ने जीता है? बताइए। तो 37वें राष्ट्रीय खेलों का पहला स्वर्ण पदक किस राज्य की महिला बैडमिंटन टीम ने जीता है? आपके ऑप्शंस हैं अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, महाराष्ट्र, असम। कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, असम। ठीक है, तो असम राज्य की सरकार ने जीता है। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, असम इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से किस दिन राष्ट्रीय एकता दिवस हाल ही में मनाया जाएगा? 26 अक्टूबर, 27 अक्टूबर, 30 अक्टूबर, 31 अक्टूबर। तो राष्ट्रीय एकता दिवस हाल ही में किस दिन मनाया जाएगा? बताइए। चलिए, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर डी, 31 अक्टूबर। तो राष्ट्रीय एकता दिवस हाल ही में 31 अक्टूबर को मनाया गया है। ओके, राष्ट्रीय एकता दिवस, नेशनल यूनिटी डे। ओके, ऑप्शन डी जिनका भी आंसर आया हुआ है। वेरी गुड। चलिए अगला प्रश्न, हाल ही में आदि महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये अच्छा क्वेश्चन है। तो अहमदाबाद, इंदौर, नागपुर, रांची। तो बताइए आदि महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया है? चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, अहमदाबाद। ठीक है, तो हाल ही में अहमदाबाद में आदि महोत्सव का उद्घाटन किया गया है। ओके, सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? चलिए हम देखते हैं फटाफट से इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्न में से किस राज्य में स्पेशल फॉर्म्स ट्रेनिंग स्कूल को अत्याधुनिक ऊर्ध्वाधर पवन सुरंग मिली है? तो किस राज्य में स्पेशल फॉर्म्स ट्रेनिंग स्कूल को अत्याधुनिक ऊर्ध्वाधर पवन सुरंग मिली है? आपके ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, महाराष्ट्र या हिमाचल प्रदेश। कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश। क्लियर? ऑप्शन डी जिनका भी आंसर आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। हिमाचल प्रदेश इज द राइट आंसर। ओके, चलिए अगला प्रश्न, हाल ही में भारतीय सेना ने निम्न में से कहाँ आयोजित 2023 कैम्ब्रियन गश्ती सैन्य अभ्यास में स्वर्ण पदक जीता है? ब्रिटेन, श्रीलंका, बांग्लादेश या रूस। तो भारतीय सेना ने कहाँ आयोजित 2023 कैम्ब्रियन गश्ती सैन्य अभ्यास में स्वर्ण पदक जीता है? बताइए। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा ए, ब्रिटेन। क्लियर? जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा ए आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ब्रिटेन हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में आई पेंटागन की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश तेजी से अपने परमाणु शस्त्रागार का विकास कर रहा है, विस्तार कर रहा है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो देखिए कौन सा देश अपने परमाणु शस्त्रागार का तेजी से विकास कर रहा है? ऑप्शंस आपके सामने है, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा बी, चीन। क्लियर? कौन सा देश से चीन कर रहा है? ठीक है, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न, निम्न में से किस कोर्ट ने सेम सेक्स मैरिज को मान्यता देने से इनकार कर दिया है, बताइए। तो सेम सेक्स मैरिज को इनकार करने वाला पहला देश, सॉरी, हाई कोर्ट कौन सा बना है? आपके ऑप्शन है दिल्ली हाई कोर्ट, सुप्रीम हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट या बॉम्बे हाई कोर्ट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुप्रीम हाई कोर्ट। चलिए अगला प्रश्न, हाल ही में निम्न में से कौन सा देश गाजा में मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए सीमा खोलने के लिए सहमत हुआ है, बताइए। तो मिस्र, जॉर्डन, लेबनान, सऊदी अरब। मिस्र ये सहमत हुआ है। ऑप्शन ए जिनका भी आंसर आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न, हाल ही में सघन मिशन इंद्रधनुष अभियान लॉन्च किया है, तो कौन सा जो है वर्जन, यानी कि कौन सा जो है इंद्रधनुष मिशन लॉन्च किया गया है? जब ये 5.0 लॉन्च किया गया है। ओके, ठीक है, 5.0। अगला प्रश्न, वैश्विक भूख सूचकांक 2023 में भारत को 125 देशों में से डैश स्थान पर रखा गया है। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 111वें। ठीक है, 111वें स्थान पर रखा गया है। क्लियर। चलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, निम्न में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने हाल ही में सभी राज्यों को ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमी अकाउंट रजिस्ट्री यानी कि APAAR लागू करने की सलाह दी है? आपके ऑप्शंस आपके सामने, जैसे रक्षा, वित्त, शिक्षा या कृषि। ये शिक्षा मंत्रालय ने दिया है। ओके, ऑप्शन सी जिनका भी आंसर आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए अगला प्रश्न, हाल ही में यूके सरकार ने स्मार्ट डिस्ट्रिक्ट परियोजना के लिए किस भारतीय राज्य के साथ समझौता किया है, बताइए। तमिलनाडु। क्लियर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न, हाल ही में कहाँ बहुप्रतीक्षित विस्टाड्रोम ट्रेन सेवाओं का शुभारंभ किया गया है? तो जम्मू कश्मीर में जो है किया गया है विस्टाड्रोम ट्रेन का शुभारंभ। ओके, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अगला प्रश्न, हाल ही में भारत और किस देश के बीच झूला घाट सस्पेंशन ब्रिज पूरी तरह से चालू हो गया है, बताइए। तो फ्रेंड्स, हाल ही में किस देश के बीच झूला घाट सस्पेंशन ब्रिज पूरी तरह से चालू हो गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा डी, नेपाल। ओके, नेपाल इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, चलिए तो फ्रेंड्स आज की हमारी क्लास में इतना ही। ठीक है, तो फ्रेंड्स जो करंट अफेयर के क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं, तो आज की जो क्लास है इसमें इतने क्वेश्चन रखते हैं। हम आशा करेंगे आपको क्लास काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, जिन भी लोगों ने क्लास को अपने लाइक नहीं किया, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा उन लोगों से प्लीज़ क्लास को वो लोग लाइक कर दें, और सभी लोग प्लीज़ अपने क्लास को जो है शेयर भी कर दें। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, हम लोग क्लास को लाइक और शेयर फटाफट से कर दीजिए। चलिए, मैं आपका फ्रेंड शिवम कुमार मिलता हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सब लोग अपना ध्यान रखिए, सेफ रहिए, पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।